लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये क्लास बनाया था जिसका नाम था एम्प्लॉय, जिसमें हमने एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम में हमने डेटा मेंबर लिया था और साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्टर लिया था, मेथड लिया था, और हमने तीन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को शो कराने के लिए प्रोग्राम बनाया था। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कमियां थी, जिन कमियों को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक का कंसेप्ट आया था, है ना। तो वो कमी क्या थी? वो कमी ये थी कि भाई किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बनते ही जो हमारे क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट बना है? 3, E1, E2, E3, और हमारे पास वेरिएबल है नेम, कंपनी नेम और एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बनेगा हीप एरिया के अंदर। ऐसे तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास एक हीप एरिया है। इस एरिया में छोटा कर लेते हैं। इस एरिया में 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा होगा? एक होगा नेम, ठीक है, फिर होगा आपका, अच्छा नेम तो सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि मैंने प्रोग्राम में लिया भी होगा। जैसे राम है, श्याम है, मुकेश है ना। तो यहाँ पे नेम ले लिया हमने राम। फिर उसी तरह से मैंने ले लिया भाई कंपनी नेम, सीएमपी नेम, सीएमपी नेम। सीएमपी हमारा फिक्स है, हमारा सीएमपी है ABC PVT LTD। मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक कोई कंपनी है। थोड़ा छोटा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एज एज था, आईडी हमारा है 454734। ऐसे आईडी है ना। नेम, एजेंट आईडी, EMP आईडी। तो ये EMP आईडी को इस तरह से मेमोरी मिल जाएगी। EMP आईडी इज इक्वल टू जो भी है 454। अब देखिए हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं तो 3 बार यही डब्बा मेमोरी में बनेगा। ये पहला डब्बा हो गया और ये दूसरा डब्बा हो गया। 3 डब्बे ये बनेंगे मेमोरी में। जहाँ पे नेम अलग अलग होगा, जहाँ पे आपका नेम अलग होगा, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय की आईडी अलग होगी, लेकिन कंपनी का नाम वही है, कॉमन है। तो नेम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पे जो नेम है वो कुछ और हो सकता है, यहाँ पे भी नेम कुछ और हो सकता है, और एज भी अलग होगा। यहाँ पे एज भी अलग अलग है। आपने देखा होगा नीचे मैंने प्रोग्राम में मैंने लिया भी हुआ है। और कई लोगों का एज कॉमन भी हो सकता है। वो तो मतलब ऐसा मतलब रेयर हो सकता है, ऐसा नहीं कि होता ही होता है। तो यहाँ पे सैम ले लिया, यहाँ पे मुकेश ले लिया। इस तरह से मान लीजिए हमने नेम असाइन कर दिया। यहाँ पे नेम असाइन हो गया। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो इसकी आईडी मान लो 123 है और इसकी आईडी मान लीजिए कि यहाँ पे 466 है। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डेटा, ये कॉमन डेटा है। ये डेटा वो है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है। ये वाला डेटा कंपनी नेम एंड कंपनी नेम ओनली बेसिकली अभी अभी के लिए। वैसे कंपनी नेम और बहुत सारा ऐसा डेटा हो सकता है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप कोई दूसरा असाइनमेंट बना रहे हो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई आपको
किसी कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है, तो वहाँ कॉलेज का भी नाम हो सकता है, कंपनी का भी नाम हो सकता है, सैलरी हो सकती है, एज हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मतलब होती है। तो वहाँ पे आप कंपनी नेम और कॉलेज नेम सेम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आप ले सकते हो जहाँ पे बहुत सारा डेटा, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस सेम हो सकता है। तो जो डेटा आपको लगे प्रोग्रामिंग में सेम मतलब है यहाँ पे, तो उसके लिए अलग अलग मेमोरी देना सही है। उस डेटा को अलग अलग ऑब्जेक्ट में मेमोरी देना, तो मेमोरी वेस्टेज दी है ना। तो इस डेटा को अलग अलग मेमोरी क्यों दे रहे हैं भाई हम, जब ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। यहाँ पे मेमोरी क्या है, वेस्टेज है एक तरह से। तो सोचा गया कि भाई इस मेमोरी वेस्टेज को कैसे रोका जा सकता है, कि भाई ये जो डेटा हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, इसको अलग अलग जगह पे मेमोरी न देके क्यों ना ऐसा काम कर लिया जाए, इसको कहीं एक जगह मेमोरी दे दी जाए। एक जगह मेमोरी दे देंगे तो इसे बार बार ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मेमोरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक जगह मेमोरी दे देंगे तो बार बार ऑब्जेक्ट मेमोरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हटा दिया मैंने सेलेक्ट करके। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब इस डेटा के आगे आप क्या लगा दोगे, स्टैटिक लगा दोगे। यानी कि जो डेटा हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है उसके आगे आप स्टैटिक लगा दीजिए, स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी नेम, ऐसे। एम्प्लॉय आईडी नहीं, एम्प्लॉय आईडी तो स्ट्रिंग टाइप का अलग ही रहने दीजिए। जो डेटा कॉमन है बस उसके आगे स्टैटिक लगा दीजिए। स्टैटिक लगाने से क्या हो जाता है, किसी वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक लग जाता है तो उस डेटा को मेमोरी अब ऑब्जेक्ट में मिलती ही नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टैटिक डेटा को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी मिल जाती है। तो और मतलब वो हीप एरिया में जाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होगा ही नहीं। उसको क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी क्लास एरिया के अंदर एक बार मेमोरी मिल जाएगी, एक ही बार मेमोरी मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। एज्यूम करो ये क्लास एरिया है, अब ये बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग देने की जरूरत नहीं है मेमोरी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसे कट कर दीजिए, बस एक बार मेमोरी मिल गई। और ये कौन सा एरिया है, ये क्लास मेमोरी एरिया है बस। और सारे ऑब्जेक्ट जो है ना इसी मेमोरी को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पे देखो मेमोरी की कहानी अगर मैं आपको बताऊं, तो एज्यूम करो कि ये आपका हीप एरिया है, ये आपका क्लास एरिया है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल कहाँ जाते हैं, वो स्टैक एरिया में जाते हैं। तो ये मान लीजिए आपका स्टैक एरिया, स्टैक एरिया में ही आपके रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं, चाहे वो लोकल रेफरेंस वेरिएबल हैं, चाहे वो इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल हैं, ऐसे। तो छोटा हो गया, ऐसे पढ़ा। ओह, राइट साइड में कॉर्नर में सर जूम है सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये E1 को मेमोरी दे दी, ये E2 को मेमोरी दे दिया, और यहाँ E3 को मेमोरी दे दिया। तो तीन अलग अलग वेरिएबल अलग अलग जगह पे चले गए। ये स्टैक एरिया में इनको मेमोरी मिल गई है, ऐसे। अब पहला वाला ऑब्जेक्ट पहले मेमोरी को रेफर कर रहा था, मान लो ये ई जो है E3 है, इसको रेफर कर रहा है, E2 इसको रेफर कर रहा है, और E1 इसको रेफर कर रहा है। ये तीनों का अलग अलग रेफरेंस आईडी है। ये स्टैक एरिया है, लोकल वेरिएबल स्टैक में जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो क्लास एरिया है वो इन तीनों के लिए सेम है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है ना, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास एरिया कॉमन है। तो ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये भी इसी मेमोरी को शेयर करेगा, है ना। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये भी इसी मेमोरी को ही शेयर करेगा, सेम मेमोरी को, राइट। और तीसरा ऑब्जेक्ट भी इसी मेमोरी को शेयर करेगा। तो स्टैटिक के केस में मेमोरी शेयरेबल होती है, स्टैटिक के केस में मेमोरी फिक्स हो जाती है, एक सिंगल कॉपी मेमोरी एरिया में बन जाती है।
जी ये है कि जी स्टैटिक कब बनाते हैं। आप पहले डिसाइड करिए, देखिए चेक करिए कि आपके प्रोग्राम में क्या ये डेटा सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि ये डेटा सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो मेक इट स्टैटिक। अगर कोई भी डेटा आपको लगेगा प्रोग्रामिंग में डेटा मेंबर की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की नहीं, तो ये डेटा मेंबर अगर सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो इसको अलग अलग मेमोरी हम क्यों दे रहे हैं। क्यों ना हम इसको मेमोरी शेयरेबल कर दें, मेमोरी कॉमन कर दें। तो इसका ऐसा करने के लिए आप उस डेटा को स्टैटिक बना दीजिए। जब कोई डेटा हर ऑब्जेक्ट में कॉमन होती है तो अगर आपने उसको स्टैटिक बना दिया तो स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर एक बार मेमोरी एलोकेट करा के रख दी जाती है। उस डेटा की एक सिंगल कॉपी बना के रख दी जाती है और वही कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर कर लेते हैं। स्टैटिक इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जावा के अंदर सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं। जावा के अंदर सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं। किसी भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बनाने के लिए उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो इन जावा बाय डिफॉल्ट all the data members are non-static, and if you want to use the static data member you have to use the static keyword. स्टैटिक कीवर्ड लगाने से वो डेटा मेंबर स्टैटिक बन जाता है। जावा में बाय डिफॉल्ट सारे डेटा मेंबर कैसे होते हैं, नॉन स्टैटिक। समझ में आई बात। लेकिन अगर किसी डेटा को स्टैटिक बनाना चाहते हो तो यू कैन यूज द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर। स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए, डेटा स्टैटिक बन जाएगा। और जब आपने डेटा को स्टैटिक बना दिया तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया में एक बार मिल जाती है। तो आपने कहा सर ये क्लास लोडिंग क्या होती है ना क्वेश्चन कि क्लास लोडिंग क्या होती है सर। तो जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो ना तो रन होने से पहले वो मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे जैसे आपने ये प्रोग्राम को कंपाइल करा, आपने लिखा जावा सी emp.java, ये कंपाइलेशन हुआ। और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, अभी कंपाइलेशन हुआ है, लोडिंग नहीं हुई है। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने से पहले वो मेमोरी में स्टोर होता है। वही स्टोर होने के प्रोसेस को क्लास लोडिंग बोला जाता है। सो क्लास लोडिंग is the process of storing the class specific information in memory. क्लास लोडिंग जो होता है ये बेसिकली क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के प्रोसेस को बोलते हैं। व्हाट इज द क्लास लोडिंग, अब नोट्स में देखना मिल जाएगा। क्लास लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लास की सारी इंफॉर्मेशन को मेमोरी से उठाते हैं, क्लास से उठाते हैं और मेमोरी में स्टोर करा देते हैं। हम नहीं करते हैं, जेवीएम करता है। क्लास लोडिंग करता है लोडर्स। क्लास लोडर्स करते हैं बेसिकली क्लास लोड। क्योंकि जब प्रोग्राम चलता है ना जावा का तो सबसे पहले क्लास लोडिंग ही होता है और लोडिंग जेवीएम करता है। जेवीएम का आर्किटेक्चर आपको दिखाता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी आगे मैं और समझाऊंगा डिटेल में इसे। ये देखिए जेवीएम का आर्किटेक्चर। तो ये देखिए ये हमारा, ये देखिए क्लास फाइल होती है। क्लास फाइल जेवीएम के अंदर जाती है तो सबसे पहले क्लास लोडर सब सिस्टम चलता है। तो क्लास लोडर सब सिस्टम सबसे पहले चलाता है क्लास लोडिंग करता है। क्लास लोडिंग में तीन तरह के लोडर्स होते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये तीन तरह के लोडर होते हैं। तीनों लोडर का अलग अलग रोल होता है क्लास लोडिंग करने के लिए। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए rt.jar के अंदर जाता है। एक्सटेंशन क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए JRE के ext फोल्डर में जाता है। एप्लीकेशन क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए वो क्लास पाथ में सर्च करता है। लोडिंग के टाइम पे ही
लोडिंग का मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, क्लास के अंदर डेटा कितना है, मेथड कितना है, फील्ड कितना है, ये सब उठाओ और मेमोरी में स्टोर करा दो। ठीक है, तो लोडिंग टाइम पे ही आपका चलता है क्या, स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी मिलती है। लोडिंग टाइम पे ही चलता है स्टैटिक ब्लॉक, एक बार चलता है। स्टैटिक ब्लॉक के बारे में भी अभी अगर आप जानना चाहते हो तो जान सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता है, वो भी एक बार चलता है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि लोडिंग टाइम पे क्या क्या होता है, मैं आपको अलग से समझा दूं अगर, तो आप बोल सकते हो कि स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी एलोकेट होना, है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर एलोकेट्स मेमोरी, allocate memory, default value, default values are initialized, उन पे डिफॉल्ट वैल्यू जाना। स्टैटिक ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इन गिवन ऑर्डर, स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूट होना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में, ये क्लास लोडिंग कहलाता है। सो क्लास लोडिंग का मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी मिलना, फिर उन पे डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होना, फिर स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन, ये क्लास लोडिंग में होता है। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो, स्टेप है, सीक्वेंस ऐसे ऐसे काम होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर। फिर से मैं बता रहा हूँ क्लास लोडिंग क्या है। ये क्लास लोडिंग बेसिकली कुछ इस तरह से है कि जैसे समझ लो कि बंदूक से गोली लोड होगी तभी चलेगी, बंदूक में गोली लोड होगी तभी चलेगी, है ना। या और क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक गाड़ी पे सामान लोड होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अब लोड ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा। किसी का घर बन रहा है मान लो, और वहां सामान लोड कराते हैं, लोड कराने का मतलब स्टोर करा, उस तरह से जेवीएम जब हमारे क्लास को मेमोरी में स्टोर करेगा तभी तो उसको रन करेगा। तो हमारी क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि क्लास में डेटा कितना है, मेथड कितना है, फील्ड कितना है, ये सारी चीजें जेवीएम निकालता है ना, और लोडिंग करता है क्लास स्पेसिफिक। इसीलिए डेफिनेशन होती है क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द मेमोरी। क्लास की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो मेमोरी में स्टोर कराना क्लास लोडिंग कहलाता है। और क्लास लोडिंग करता है लोडर्स। लोडर्स बेसिकली प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, जेवीएम के अंदर चलते हैं, जिसमें से बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर, ये अलग अलग लोडर्स होते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए वो rt.jar के अंदर जाता है, निकालता है, उसको रन करता है, लोड करता है। एक्सटेंशन जो है ext से, और एप्लीकेशन क्लास लोडर क्लास पाथ से किसी क्लास को सर्च करता है और उसे लोड करता है। तो क्लास स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी मिलना, उन पे डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होना, स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होना, ये क्लास लोडिंग में शामिल होता है। ये ऊपर से आप ऐसा बोल सकते हो ये होता है, बट अंदर से बहुत कुछ होता है, और भी डिस्कशन करेंगे। लोडिंग भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग, ये आगे डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। इतना काफी है अभी के लिए। बट लोडिंग के बाद लिंकिंग, फिर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, लोडिंग के टाइम पे ही ये मेथड एरिया दिख रहा है ना, इसी को कई लोग क्लास एरिया बोलते हैं, या मेथड एरिया के अंदर ही बोल सकते हो, क्लास एरिया होती है, मेथड टेबल होता है, इसी में पूल एरिया होती है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसी में एक एरिया होती है क्लास एरिया, और जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड होती है ना, इसी क्लास एरिया में स्टैटिक डेटा मेंबर को एक बार मेमोरी मिल जाती है। तो पहले दिन से ही हम डेटा को स्टैटिक बनाते हुए क्यों नहीं आ रहे हैं, स्टैटिक आपको समझाया क्यों नहीं, इसीलिए नहीं समझाया था क्योंकि यार ये एक अलग ही टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है। स्टैटिक, जब भी डेटा के आगे स्टैटिक लगा दोगे तो इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, क्लास लोडिंग टाइम पे मिल जाएगी। कितनी कॉपी बनेगी इसकी, सिंगल कॉपी बनेगी।
इसको मेमोरी, इसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं, इसको हीप एरिया में मेमोरी मिलेगी नहीं, इसकी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब दो दो कॉलम हो गया हमारे पास, एक हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर, एक हो गया नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं जैसे नेम हो गया, आईडी हो गई, इनको ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी सेपरेटली मिलती है, हर ऑब्जेक्ट में सेपरेटली मेमोरी मिलेगी, देखो यहाँ मिली हुई है। नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब कॉपी ही होता है, तो जो नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं उनकी अलग अलग कॉपी बनती है मेमोरी। तो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एलोकेट्स मेमोरी सेपरेटली इनटू द ऑब्जेक्ट्स, इन ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ऐसा बोल सकते। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हर ऑब्जेक्ट में सेपरेटली जाके स्टोर होते हैं, लेकिन वहीं पे स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी एक बार मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे। मैं नोट्स ओपन नहीं कर रहा हूँ, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि किसी डेटा को स्टैटिक कब बनाना चाहिए? ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। भाई हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमें नहीं कहा जाएगा कि ये डेटा स्टैटिक बना लो, ये डेटा नॉन स्टैटिक बना लो, ये आप डिसाइड करो कि डेटा स्टैटिक तो रहेगा या नहीं रहेगा, इसको स्टैटिक बनाना है नहीं बनाना है। कैसे डिसाइड करोगे? देखोगे क्या ये प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, अगर ये प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो मेक इट स्टैटिक, अगर सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो मेक इट नॉन स्टैटिक। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई उसी को हम बोलते हैं क्लास प्रॉपर्टी, उसी को क्लास प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर रिप्रेजेंट द क्लास प्रॉपर्टी, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। आपने कहा सर ये क्लास प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इसको और क्लियर करता हूँ। देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे क्लास के लिए कॉमन है वो क्लास प्रॉपर्टी हो गई। जैसे ये कंपनी का नाम क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। कोई भी आप, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे आप सारे लोगों की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम बना रहा था, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा डेटा है जो सबके लिए कॉमन है, तो जो डेटा आप सबके लिए कॉमन है जी वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, उसी को हम क्लास प्रॉपर्टी बोलते हैं। कई बार मैं गया था इंटरव्यू में, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया टू व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सॉरी व्हाट इज क्लास, हमने कहा क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि ठीक है समझ में आ रहा है, बट सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाता हूँ, उसमें नेम लिया, एज लिया, आईडी ली, कॉलेज का नाम लिया, बहुत सारा डिटेल ले लिया। अब हम बोलते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप कहाँ है भाई, सबका नाम अलग होगा। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ और सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराने का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, तो अब सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जब प्रिंट कराऊंगा तो उसमें सबका नाम कहाँ अलग अलग होगा, सॉरी सेम होगा, सबका अलग होगा, सबका एज अलग है, सबका एड्रेस अलग है, सबका आईडी अलग है, सबका एम्प्लॉय आईडी, सबका पैन नंबर, आधार नंबर अलग है। तो फिर क्लास का कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है? कोई क्लास उठा के देख लो, सिमिलर टाइप फिर क्यों बोला जाता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। बताइए। वो सर इसीलिए क्योंकि क्लास के नेम से उसका सिमिलर उसको नहीं बोल सकते हैं कि हमने क्लास का नेम चेंज कर दिया और हम सिमिलर बोल दें, तो उसका जो कैटेगरी सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट जैसे तो ये स्टैटिक डेफिनेशन हुआ गलत है, क्लास इसका। इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, डेफिनेशन सर सही है, लेकिन जैसे तो आप कैसे सही है मतलब वो जो हम, बताइए बस। यस वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए हमने कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो नेम है हम नेम से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम उसको इसी से डिफाइन कर सकते वो स्टैटिक है या मतलब किस टाइप का है नहीं, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आप सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने का एक प्रोग्राम ले लिया, जिसमें मैंने आपका नेम ले लिया, एज ले लिया, आपकी आईडी ले ली, आपका आपका कॉलेज का नेम ले लिया, आपका ट्रेनर का नाम ले लिया, आपका सब्जेक्ट का नाम ले लिया, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली।
तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आप सबके लिए कॉमन है। वो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट का नाम, वो प्रॉपर्टी है ट्रेनर का नाम, वो प्रॉपर्टी है प्लेस जहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, उन कॉमन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इसे क्लास बोला जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ ना। तो क्लास जब भी ले रहा हूँ तो क्या पढ़ा रहा हूँ, जावा पढ़ा रहा हूँ ना। तो जावा जो पढ़ा रहा हूँ वो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ ना। तो ये कॉमन चीज हो गई ना। तो ये कॉमन चीजों की बिहाफ पे, कॉमन फीचर के बिहाफ पे ये बोला जाता है क्लास इज द कलेक्शन ऑफ। सही बात है सर, नो डाउट। सबका नेम अलग होगा, एज अलग होगा, आईडी अलग होगी, यहाँ पे भी अलग अलग है, नेम अलग है, एम्प्लॉय आईडी अलग है। बट एक प्रॉपर्टी ऐसी है ना जो सबके लिए कॉमन है, कि वो सेम कंपनी के लिए बनाए गए हैं ना, वो एम्प्लॉय सेम कंपनी के है ना। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, उन्हीं के बिहाफ पे, और कॉमन बिहेवियर उन्हीं के बिहाफ पे हम बोलते हैं क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हैं उसकी बात नहीं करेंगे, जो सबके लिए कॉमन है उसके बारे में बात करें। और जो कॉमन है उसी को ही हम क्लास प्रॉपर्टीज बोलते हैं, दैट इज क्लास प्रॉपर्टी। अब बात समझ में आ गई कि जी क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। टाइप का मतलब ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी ऐसे कॉमन बिहेवियर भी हो सकते हैं, कॉमन बिहेवियर भी हो सकते हैं। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो जावा, जावा पढ़ना, रीड जावा, दिस इज द कॉमन बिहेवियर व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल। अभी जैसे कॉल में सब लोग ज्वाइन हो, तो ज्वाइनिंग इज अ फंक्शनैलिटी, इट इज कॉमन फॉर ऑल, सब लोग ज्वाइन हो। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज और कॉमन बिहेवियर है, दैट इज क्लास प्रॉपर्टीज एंड क्लास बिहेवियर। ऐसा है। तो इसीलिए कहते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर रिप्रेजेंट द क्लास प्रॉपर्टी, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मतलब जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता हो, और क्लास प्रॉपर्टी मतलब जो हर क्लास के लिए, पूरे क्लास के लिए कॉमन होता। तो जो पूरे क्लास के लिए कॉमन प्रॉपर्टीज है वो क्लास प्रॉपर्टी हो गई, जो अलग अलग है वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो क्लास प्रॉपर्टी मेक स्टैटिक एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेक नॉन स्टैटिक। And once you are creating the static data member, static प्रॉपर्टीज या क्लास प्रॉपर्टीज जब आप बनाते हो तो उसको मेमोरी एक बार मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे इनटू द क्लास मेमोरी एरिया, और नॉन स्टैटिक को मेमोरी हीप के अंदर मिलती है हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। स्टैटिक के केस में सिंगल कॉपी बनती है, नॉन स्टैटिक के केस में सेपरेट कॉपी बनती है। देखो ना, नेम का अलग कॉपी है सारे ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय आईडी का सारे ऑब्जेक्ट में अलग कॉपी है, लेकिन कंपनी नेम एक ही जगह है क्लास एरिया में, और सारे ऑब्जेक्ट उसी को शेयर कर लेंगे। तो स्टैटिक डेटा मेंबर को सेपरेट मेमोरी मिलती है, सिंगल कॉपी बनती है। स्टैटिक डेटा मेंबर एलोकेट्स memory only once in class memory area and created a single copy into the memory, and this memory is common for all, this memory is shareable for all. Whereas non-static data member allocates the memory separately into the each object. समझ में आ रहा है? This is separate for all objects, each object. तो पहला चीज आप ये देखेंगे प्रोजेक्ट लेवल पे, काम जब आपको दिया जाएगा उस लेवल पे, कि यार ये डेटा स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक है तो स्टैटिक है, सर ये डेटा कॉमन है या सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। कॉमन है स्टैटिक बना देना, नहीं है तो नॉन स्टैटिक रहने देना। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन करे स्टैटिक बना दो, कुछ भी नॉन स्टैटिक बना दो, ऐसा नहीं। तो ये होता है भाई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में डिफरेंस। स्टैटिक डेटा मेंबर को बनाने से ये होता है फायदा। अब देखो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको अभी स्टैटिक नॉन स्टैटिक बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, ऊपर से अंदर से चीजें समझ में आ रही है कि जी इसको स्टैटिक बना दिया तो इसको मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलने वाली है। इसीलिए डेटा को स्टैटिक बना देने से ये फायदा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट बनाना, स्टैटिक एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑब्जेक्ट जमीन है तो स्टैटिक आसमान है, ऐसे समझ लो। ऑब्जेक्ट तो एक अलग चीज हो गई और स्टैटिक, जहाँ स्टैटिक है वहां ऑब्जेक्ट का के बारे में नहीं सोच सकते हो, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहां स्टैटिक के बारे में हमें क्या सोचने की जरूरत है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ आपको मन करे वहीं स्टैटिक बना दो। देखो आप
रियलाइज करो डेटा क्या कॉमन है, क्योंकि कॉमन होगा वो मेमोरी शेयरेबल होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स उसे यूज करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा इनिशियलाइज करो, एक ही बार कर दो, ठीक है। इसको हटा के यहीं पे एक ही बार आप कर दीजिए, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर दीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, बस आपको यहाँ पे भी कंपनी नेम भेजने की जरूरत। इसका मतलब स्टैटिक का इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हो सकता है, और एक बार क्लास एरिया क्लास लेवल पे कहीं पे भी करके रख सकते हो, आपकी इच्छा है, कहीं पे भी करके रख। क्लियर? बताइए भाई, क्लियर है? स्टैटिक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है स्टैटिक नॉन स्टैटिक से रिलेटेड? पूछूंगा मैं, और जब मैं पूछूंगा नहीं बता पाओगे तब फिर उस दिन क्लास लग जाएगी आपकी, ये जान लेना। ये देखो प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं, इसलिए आप बेटर यही है कि अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। आप मेरी क्लास ले लो, हेलो ताकि मैं आपकी क्लास नहीं लूँ। हाँ बताइए। सर, विदाउट मेन मेथड के इसको रन करवा सकते हैं सर, स्टैटिक क्लास को? स्टैटिक क्लास, अरे यार इधर उधर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो पढ़ाते हैं उतने में दिमाग लगाना चाहिए। श्याम, सैम, नहीं सर, वीरेंद्र वीरेंद्र बोल रहे हैं। वीरेंद्र बोल रहे हैं, वीरेंद्र। हाँ, तो जितना पढ़ाया जाए उसमें दिमाग लगाइए, उतने में पूछिए क्वेश्चन। क्लास स्टैटिक अभी समझाया ही नहीं, मेन ये सब तो कुछ नहीं समझाया मैंने। जितना मैंने बताया ना उससे क्वेश्चन पूछो कि सर हम स्टैटिक क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस सिचुएशन बनाएंगे, स्टैटिक बनाने से क्या होता है, ये याद रखो बस। स्टैटिक बनाने से क्या होता है मेमोरी के अंदर, मेमोरी एरिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये याद रखो। स्टैटिक क्लास के आगे कहाँ लग सकता है भाई वीरेंद्र? स्टैटिक क्लास नहीं हो सकता है ना? नहीं सर, ब्लॉक ब्लॉक जो स्टैटिक ब्लॉक ये दिया है, स्टैटिक ब्लॉक स्ट्रिंग अभी है। बनाया नहीं है, बनाता हूँ आगे, अभी बनाया है, समझा दिया, ओके सर। अभी बनाया था। आगे आएगा आपका ये टॉपिक। तो ओके सर। स्टैटिक ब्लॉक आगे अभी बता देता हूँ। अभी तो मैंने ये बताया कि डेटा स्टैटिक जो वर्ड है वो क्लास, कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस, लोकल वेरिएबल पे लगाया जा सकता है। समझ में आई बात? बोलिए। सर कहाँ लगाया जा सकता है? क्लास पे कहाँ लगाया जा सकता है कह रहे हो? क्लास में नहीं सर, ये जैसे यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल दिया है, यहाँ पे जो डिक्लेयर कर देंगे तो तो अंदर मैंने मतलब बोला जाके तो कह रहे हो यस सर, क्लास पे नहीं लगाया जा सकता है। क्लास में नहीं सर जी, यहाँ क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। क्लास पे, कंस्ट्रक्टर पे, लोकल वेरिएबल और इंटरफेस पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लग सकता। बाकी डेटा मेंबर पे लग सकता है, मेंबर फंक्शन यानी मेथड पे लग सकता है, नेक्स्टेड क्लास पे लग सकता है और ब्लॉक पे लग सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में भी आपको मैंने बताया बस। सो स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के बीच का जो डिफरेंस था वो एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ। स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है। स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर एक बार मेमोरी एलोकेट करता है। इसका मतलब ये हो गया उसकी एक सिंगल कॉपी मेमोरी में बनती है और सारे ऑब्जेक्ट्स उसी कॉपी को शेयर कर लेते हैं। जहां पे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी
कभी भी मिल सकती है, लोडिंग टाइम पे भी, रन टाइम पे कभी भी मिल सकती है। उसको मेमोरी रन टाइम पे मिलती है, ऐसे बोलिए, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग। जो कॉमन प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी क्लास के अंदर, स्टैटिक बना दीजिएगा। जो सेपरेट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको दिखेंगी, उसे नॉन स्टैटिक बना दीजिए, जो सबके लिए अलग अलग हो, नॉन स्टैटिक। चूंकि स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है, तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है क्लास को कॉल करने, मतलब स्टैटिक डेटा को बनाने, कॉल करने का, वो होता है क्लास का नाम। और चूंकि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है, इसलिए इसको कॉल करने का तरीका हो जाता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। नॉन स्टैटिक को हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के माध्यम से कॉल करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका, और स्टैटिक को हम क्लास के नेम से कॉल करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका। यही होता है स्टैंडर्ड वे। ये डिफरेंसेस हैं, इनको बल्कि कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स से आप उतार के लिख लीजिएगा, और जो मैंने बताया स्क्रीन रोक रोक के, पॉज कर करके आप इसे लिखिएगा, क्योंकि ये अब लिखवाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, समझ ही रहे हो आप लोग। तो ये होता है डिफरेंस स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बीच में। इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपको स्टैटिक नहीं समझ में आया, तो एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, जिसमें आपको स्टैटिक का एकदम लाइव एग्जांपल देखेंगे। अभी जैसे इसी क्लास में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंट काउंट, या काउंट ही नाम से ले लेता हूं, ओनली काउंट। कंस्ट्रक्टर वही है, तो हटा देता हूं। इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं काउंट को प्रिंट कर लेता हूं। न्यू ईएमपी, न्यू ईएमपी, और यहां लिख देता हूं जी काउंट प्लस। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। वीरेंद्र बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे, वीरेंद्र ही बताएंगे। वीरेंद्र जी 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 सर। बताइए आउटपुट क्या होगा। सर वो डिफॉल्ट वैल्यू है कि सर? तो मुझे ऐसे ना बताओ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे बताइए कि जी इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट बताइए। नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, सॉरी, टेक्निकल नहीं। आउटपुट बता दीजिए बस, ये ना बताओ ये आएगा वो आएगा। हमें बोल दो आउटपुट ये आएगा, हाथी आएगा, घोड़ा आएगा, जो बोल दोगे मान जाओ। सर इसका काउंट काउंट आ जाएगी सर? रंजीत बताओ, रंजीत चौकोटिया, वो तो यही कहने वाला है, मुझे तो नहीं आता है, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। उनका आंसर मेरे पास है। भाई पढ़ लो यार, पढ़ लोगे तो हमारे लिए फायदा नहीं करेगा, आपके लिए करेगा। एक दिन जोश जोश में एक दो प्रोग्राम बना लिए, और वही जोश अगर डेली दिखा देते तो कोई पैसा लग जाता है क्या? जो जोश, जो एनर्जी एक दिन दिखाए हो प्रोग्राम बना के, वो डेली क्यों नहीं दिखता है? बता सकते हैं रंजीत चौकोटिया जी? हैं, फटाफट बोलो, टाइम नहीं हो रहा। सर मैं कल मिस हो गया, परसों बनाए थे, कल मिस हो गया। कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी घर में, सांप घुस गया था तो घर के अंदर ही नहीं आया मैं। किंग कोबरा घर मेरे के अंदर घुसा था सर। उसका क्या है, वो तो हमारे यहाँ रोज दिखता है।
हमारे अंदर भी देखता घुस नहीं चुका या घर में घुसा हुआ था। अरे हमारे अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी घुस चुका है। आप जाके देख लो यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी मिलेगा आपको। मम्मी की बॉडी तो अभी तक कंपन कर रही है सर, इतना डर घुस गया है। मम्मी को झाड़ू वगैरह उठा रही थी, उनके हाथ में एकदम ऐसा करा तो मम्मी तब से बहुत भयंकर ही डर गई है। अरे कोई बात नहीं, सांप सांप भी एक इंसान, मतलब वो भी है, उसको भी रहने का हक है। नहीं आगे सर अपने घर में घुसेगा तो काट कूट ले तो दिक्कत ही नहीं आ जाए। वो तो एकदम पापा आए उनने लाठी से भगाया तो उनके ऊपर एकदम चढ़ी बैठा होता, वो ड्रम पे खड़े थे इसलिए। और भयंकर ही आवाज निकाल रहा था वो, जैसे गाय जैसी आवाज। मैं पहली बार इतनी डेंजर सांप देखा, उसकी इतनी आवाज सर क्या बताऊं मैं आपको। चलो अच्छा, फिलहाल के लिए ये बताओ कि आवाज तो ठीक है ना अब? हाँ आज ठीक है, मैं आज पक्का प्रोग्राम बनाऊंगा। नहीं, आज ही क्यों बनाओगे, डेली क्यों नहीं बनाओगे? डेली मतलब डेली। सीरियस लो प्रोग्राम, मतलब चीजों को अगर सीरियस लोगे ना, ऐसे प्रोग्राम बनाते रहोगे ना, जैसे एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, चार प्रोग्राम डेली बनाओगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप सब लोग ये समझ लो कि आप लोगों को ये 1 मिनट में जावा समझने वाली चीज नहीं है। जावा में मैं ना, मतलब देखता हूँ मैं तो, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शुरू में वो आसान लगती है, बाद में धीरे धीरे टफ लगती है। उसका यही रीजन है, प्रैक्टिस करोगे सब आसान लगेगा। धीरे 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 प्रैक्टिस करिए बस, मेरी गारंटी है कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर जितना सर पढ़ा नहीं उसको पढ़ेंगे रिवाइज तो, करना। हाँ जी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ बचेगा नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ रहे ना, क्या करा जाए। आपकी जितना समझदार, जैसे मान लो आप हो, सब लोग हो जाएं तो फिर जग ऐसे हमने एक वो पढ़ा था, क्या है, क्या दोहा पढ़ा था, सब लोग अगर सुबह सुबह उठ जाएं और सब लोग ऐसा करें तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसी चीजें हैं। तो भाई अगर पहले सब लोग, सर एक हमारे गेट के जो टीचर हैं वो सेम यही बोलते हैं कि हमारा कुछ जाएगा नहीं, आपको कुछ बचेगा नहीं अगर नहीं पढ़ते हैं। सही बात है। तो बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आउटपुट? सर मैं बताता मैं हूँ। बताऊं हाँ मैं बताऊं बताइए। एरर आएगा सर, ये एरर आएगा। एरर आएगा ये प्रोग्राम में? ये क्यों 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 एरर आएगा प्रदीप? सर देखिए ना, जो इंट है तो इंट COUT है, और यहाँ पे काउंट लिखा है COUNT, तो ये इसका तो डिक्लेरेशन ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें इसको काउंट बना देना चाहिए। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा? अब 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 आ जाएगा। सर मैं बताऊँ। अब कितना 1 1 बताओगे? आएगा सर केवल। 1 2 3 तो बता ही दिया इन्होंने। 1 1 आएगा सर तीनों। केवल 1 1 आएगा सर तीनों। केवल 1 1 आएगा। ये देखो 1 यस 1 सर। 1 आया। ओके, यस सर 1 1 थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्यों 1 1 1 क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि सर ये तीनों सर अलग अलग स्पेस ले रहा है सर। मतलब हीप एरिया में इसी काउंट वेरिएबल को 3 बार मेमोरी मिल रही है, यस सर। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग हो रहा है हीप एरिया के अंदर। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछ ले, एक बार पूछे बार बार पूछे, पूछने की चीज है ये, समझ रहे हो ना? सर कैसे 1 1 आया सर, कुछ समझ नहीं आया। कैसे 1 1 आया, कैसे नहीं आएगा ये बताओ। अच्छा ये मुझे बताओ, 1 1 कैसे आया? एक काम करना, जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने का पूरा प्रोसेस पढ़ाया हूँ कि जी ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी ऐसे एलोकेट होती है, ये डब्बा बनता है, वो बनाओ जरा। एक ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी एलोकेट करवाओ, फिर ऑब्जेक्ट बना, फिर मेमोरी एलोकेट कराओ। अपने दिमाग में डब्बा बनाओ ना, बनाओ डब्बा दिमाग में, बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था कोई डब्बे बनाना है दिमाग में, ऑब्जेक्ट बनता है तो डब्बा बना लो। तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा एक डब्बा, उसमें इंट चला गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें दूसरा डब्बा।
उसमें इंट चला गया, मतलब काउंट चला गया, काउंट को 3 डब्बे में अलग अलग मेमोरी मिले कि नहीं मिले? यस सर। मिले सर। बन गया डब्बा दिमाग में। काउंट वेरिएबल को हर डब्बे में अलग अलग मेमोरी दे दो। काउंट वेरिएबल का मतलब हो गया कि जी वो एक अचार है, अचार जो हम खाते हैं, और 3 डब्बे हैं, तो तीनों डब्बे में एक एक अचार पहुंच चुका है। पहला वाला ऑब्जेक्ट गया, उस डब्बे में एक बढ़ा दिया, शुरू में कुछ नहीं था, एक ने बढ़ा दिया तो उसके डब्बे में वो मेमोरी एलोकेट हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट गया, उसने इंक्रीज कर दिया, दूसरे में मेमोरी इंक्रीज हो गई। समझ में आई बात? अभी नहीं समझ में आई? समझ में आ गए सर। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो पता है जब ऊपर से पढ़ोगे, ऐसे देखोगे अच्छा क्या हो रहा है, नहीं, जब दिक्कत नहीं होगी जब एकदम अंदर घुस जाओगे, एकदम फील करोगे, जावा जावा लगेगा। जैसे जैसे भक्ति करते हैं ना, प्रभु की, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जी बिल्कुल उसी में तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं कई बार एकदम। उसी तरह से जावा की जो भक्ति है ना, जब ये आप करोगे तो ये जो इसमें डूबना पड़ेगा एकदम। सुना ही होगा एक गाना है, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, है ना? उस तरह से ये जावा के ओशन में जो है डूब जाइए आप। जब आप ध्यान से देखें कि यार ये क्या हो रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट बना होगा तो मेमोरी ऐसे एलोकेट हुई होगी, फिर यहाँ ये गया होगा, तब दिमाग लगाना है आपने। अच्छा ये क्यों नहीं, ये नहीं कि एरर आया तो तुम घबराते हुए जी क्यों एरर आ गया, कैसे एरर आ गया, ये नहीं सोच रहे हो आप, बस एरर आया सर एरर सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी इसी वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूं। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया वो पूछे, ये समझे। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो क्या अभी भी 1 1 1 होगा? नहीं सर, 1 2 3। 1 2 3 क्यों होगा? 1 2 3 सर क्यों होगा? एक स्पेस ले लेना सर, क्योंकि पूरे क्लास के लिए एक स्पेस है सर। क्लास के लिए एक स्पेस हो गया, अब ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, अब डब्बे में मेमोरी नहीं मिलेगी स्टैटिक को। स्टैटिक को यस सर। मेमोरी एक एरिया, एक ही डब्बे में बनेगी। स्टैटिक का अब एक ही यस डब्बा बन गया क्लास एरिया में, और सारे ऑब्जेक्ट्स अब अपने अपने एरिया से उसी को शेयर कर लें। पहला गया उसकी मेमोरी को शेयर करा, दूसरा उसी मेमोरी को शेयर करेगा। पहले वाले ने उसमें उसकी वैल्यू एक बढ़ा दी, दूसरे ने फिर उसकी बढ़ा दी, फिर तीसरे ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो पहले केस में नॉन स्टैटिक था तो 1 1 1, दूसरे केस में स्टैटिक है तो 1 2। ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे एकदम रियल क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि यहाँ स्टैटिक में मेमोरी शेयर हो रही, नॉन स्टैटिक में मेमोरी अलग अलग मिलती। क्लियर है भाई? सही है। तो भाई स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की कहानी हो गई खत्म। स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की कहानी खत्म, यही कहानी। बताइए, अभी आपने स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में पढ़ा है, मेथड के बारे में नहीं पढ़ा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, डेटा मेंबर के बारे में पढ़ा है बस। तो जैसे जावा में सारा डेटा बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है, स्टैटिक बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाना होता है, वैसे ही सारा मेथड नॉन स्टैटिक होता है। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए, मेथड स्टैटिक बन जाएगा। आपने कहा क्यों बनाए, वही सेम चीज है। मेथड मतलब बिहेवियर, अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर जो सबके लिए कॉमन नजर आए तो स्टैटिक बना दीजिए, जो अलग अलग है नॉन स्टैटिक बना दीजिए। आपने कहा सर स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड बनाने से मेमोरी में कुछ पड़ता है फर्क, तो मेमोरी में बस यही फर्क पड़ता है, स्टैटिक मेथड क्लास के नेम से कॉल हो जाता है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है बस। बाकी मेमोरी चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, मेमोरी मेथड एरिया के मेथड टेबल में ही मिलती है, चाहे वो मेथड किसी भी टाइप का हो, मेथड किसी भी टाइप का हो, मेथड एरिया के मेथड टेबल में जाके स्टोर हो जाता है। तो कॉमन बिहेवियर, तो ऐसा बोल सकते हो स्टैटिक मेथड रिप्रेजेंट द क्लास बिहेवियर। बिहेवियर की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की नहीं, स्टेट की नहीं। स्टैटिक मेथड रिप्रेजेंट द क्लास बिहेवियर,
नॉन स्टैटिक मेथड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बिहेवियर। नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है, स्टैटिक मेथड क्लास के बिहेवियर को बताता है। स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम से कॉल करना चाहिए, नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। बाय डिफॉल्ट जावा में सारे मेथड स्टैटिक नहीं होते, नॉन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए, मेथड स्टैटिक बन जाए। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। सर लोकल वेरिएबल को कहाँ मेमोरी मिलती होगी? लोकल वेरिएबल को स्टैक एरिया के अंदर। स्टैक के अंदर मिलती है। ओके। तो मेथड स्टैटिक बना के आप लोग देख लेंगे। तभी अगर आपने कभी स्टैटिक मेथड बनाया हो तभी मेन मेथड स्टैटिक भी है, ये भी बात बताता हूँ आपको। मेन मेथड स्टैटिक इसलिए है भी, अगर इसके बारे में मेन मेथड की अलग से क्लास लेता हूँ मैं। मेन मेथड स्टैटिक इसलिए है भाई क्योंकि ये मेथड क्लास मतलब डायरेक्टली भी चल जाती है, क्लास के नेम से भी चल जाती है, ये रीजन है इंटरनली। अब छोड़ो, अभी इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि मेन मेथड क्यों है ऐसा, मेन की पूरी कहानी चलेगी। लेकिन ऐसे ही है भाई, जैसे मैं कोई मेथड बना लेता हूँ, ये वाइड शो एक मेथड है, ये बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक है जी, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहते हो कि इसे चलाने की जरूरत ऑब्जेक्ट के बिना ये चल जाए, काउंटर ये हटा देता हूँ मैं। अब आप चाहते हो कि ये बिना ऑब्जेक्ट के चल जाए तो मेक इट स्टैटिक। आप अगर कोई फंक्शनलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के बिना तो स्टैटिक बना दीजिए। कंपाइल कर दिया, देखिए कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दोगे ये मेथड स्टैटिक बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक के बारे में मैं कल क्या बता रहा था। स्टैटिक ब्लॉक ऐसे बनता है, ये देखिए, ये मेन से भी पहले चलता है क्लास लोडिंग टाइम पे, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर एक बार चलता है, मतलब क्लास एरिया के अंदर सॉरी इसके क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है, क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है, एक बार चलता है। और आप प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं, उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में ये बनाए गए हैं। एंट्री जिसकी है FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और मेन से पहले चलते हैं, यानी कि क्लास लोडिंग जो है पहले होती है। और इवन स्टैटिक ब्लॉक का यूज करके मेन मेथड के बिना भी प्रोग्राम बना सकते। सही बात, तो वीरेंद्र पूछ रहे थे ना, ये बिल्कुल बना सकते, ठीक है। यस, देखो आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वो सारा काम कर सकते हैं जो मेन मेथड के अंदर करते हैं। क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना, मेथड कॉल करना, मेथड वो करना, सब कुछ कर सकते हैं, बट कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं ले सकते। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, वो मेन में ही हो सकता है। मेन मेथड के ही माध्यम से कमांड लाइन आर्गुमेंट ले सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक में हम नहीं ले। कौन सा ऐसा काम है जो मेन में होता है, वो है कमांड लाइन आर्गुमेंट, वही एक्स्ट्रा काम है। बाकी सारे काम आप स्टैटिक ब्लॉक में कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर सारा लॉजिक लिखिए जो आपको टास्क करना है, कोई भी लॉजिक, ऑब्जेक्ट बनाइए, मेथड कॉल करिए। एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें कंस्ट्रक्टर भी हो, इनिट भी हो और स्टैटिक हो। तो 4-5 कंस्ट्रक्टर बना लीजिएगा पैरामीटर नॉन पैरामीटर वाले, 4-5 इनिट ब्लॉक बना लीजिएगा और 4-5 क्या बना लीजिएगा, ऐसे स्टैटिक ब्लॉक बना लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट बनाने का काम स्टैटिक ब्लॉक में भी करा जा सकता है, इसमें भी बनाइएगा, मुझे प्रोग्राम ठीक आ जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। एक ही प्रोग्राम में मतलब सारे काम करने, कंस्ट्रक्टर भी लेना है, इनिट भी लेना है, स्टैटिक भी लेना है। ओके सर। और ऑब्जेक्ट बनाना, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब अगर न्यू कर दोगे तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और प्रोग्राम का फ्लो समझना है कि कैसे कैसे फ्लो होता है, पहला काम आप लोगों के लिए क्लियर। मैं प्रोग्राम चेक करूंगा मंडे। जी सर। यस सर। आज फ्राइडे ही है ना, जी जी सर। तो मंडे चेक करूंगा ये प्रोग्राम।
और अब एक प्रोग्राम आपको और बनाना है, ठीक है, एक प्रोग्राम और बनाना है, वो मैं बता देता हूँ क्या बनाना है। आपको जी अपने क्लास के अंदर ले लेना है एक नॉन स्टैटिक डेटा, फिर ले लेना है स्टैटिक डेटा ले लिया, ठीक है, फिर नॉन स्टैटिक मेथड, फिर ले लिया स्टैटिक मेथड। तो हमने एक प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक, इतना क्लियर है? ये कितना क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? बोलो भाई। क्लियर सर। क्लियर क्लियर है ना? क्लियर। अब इसको कॉल करने के कितने तरीके होते हैं जरा सुनिएगा। इनको कॉल करने के तरीके मैं बता देता हूँ, आप कॉल करिएगा, करके भी दिखा देता हूँ। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को कॉल करने का पहला तरीका होता है कि इसको हम कहीं पे भी जब कॉल करते हैं, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, तो ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो सिस्टम पहला सिंटैक्स है, ये सारे सिंटैक्स जो है ना नोट्स में लिखे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो न्यू emp.x, ये पहला तरीका, ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। ये इसी क्लास में भी चल सकता है, अदर क्लास में भी चल सकता है। दूसरा तरीका है जी, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कि ये e.x। अच्छा, ये जो दोनों तरीके हैं, ये जो दोनों सिंटैक्स हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये सेम क्लास और अदर क्लास दोनों में चलेगा, तो दोनों में ट्राई करिएगा। और ये दोनों डेटा को कॉल करने का तरीका है, सेम यही तरीका इस मेथड के लिए है। मैं मेथड के लिए कर नहीं रहा हूँ, बट यही सेम यही तरीका है नॉन स्टैटिक मेथड के लिए। तो जो दो तरीका नॉन स्टैटिक डेटा के लिए है, वही सेम तरीका नॉन स्टैटिक। और तीसरा तरीका होता है कि आप इन डेटा को, मतलब नॉन स्टैटिक डेटा को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, लेकिन किसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड में और कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हो। ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गया, और एक कंस्ट्रक्टर बना के उसमें कॉल कर लीजिएगा डायरेक्टली, ऐसे ऐसे। तो ये मैंने नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल करने के टोटल 3 तरीके बताए। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और तीसरा डायरेक्टली सेम क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये डायरेक्ट वाला अप्रोच है। और जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये वाला, दिस इज द स्टैंडर्ड। यही सेम तरीका मेथड के लिए मैं कर नहीं रहा हूँ मेथड वाला, बट आप करिएगा। क्लास में भी चले आइएगा, अदर क्लास में भी चलाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। स्टैटिक को कॉल करने का ये तीनों तरीका तो कॉमन है, पर चौथा एक एक्स्ट्रा है, वो है क्लास का नाम। और स्टैटिक को जो क्लास के नेम से कॉल करने वाला तरीका है, वो स्टैंडर्ड तरीका है। जो डेटा के लिए वही मेथड वाला। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है क्लास के नेम से कॉल करने का। वैसे आप स्टैटिक को ऑब्जेक्ट से भी चला सकते हो, क्लास से भी चला सकते हो, सारे तरीके से चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू emp.y, फिर e डॉट sop में लिख दीजिए e.y, और बट स्टैंडर्ड होता है क्लास के नेम से, e.y, ठीक है, क्लास का नाम स्टैंडर्ड होता है। लेकिन और जो चौथा तरीका है वो डायरेक्ट, और डायरेक्ट वाला अप्रोच है, वो नॉन स्टैटिक से थोड़ा अलग होता है। ये सेम क्लास में कहीं पे भी कॉल हो जाता है डायरेक्टली, सेम क्लास एनीवेयर, सेम क्लास एनीवेयर। फिर से मैं बता देता हूँ, नॉन स्टैटिक को कॉल करने के 3 तरीके, चाहे वो डेटा हो चाहे वो मेथड हो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और डायरेक्टली सेम क्लास में कहीं से, ठीक है। नहीं, सेम क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में, वेरी सॉरी सेम क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक में नहीं। आप नॉन स्टैटिक चीजों को स्टैटिक में कॉल नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉल इनटू द स्टैटिक कंटेक्स्ट, स्टैटिक के लिए, बट स्टैटिक को कर सकते। तो नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने का पहला तरीका ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तीसरा डायरेक्टली सेम क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में। और स्टैटिक को कॉल करने का तीन तरीका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, क्लास का नाम, और डायरेक्टली सेम क्लास एनीवेयर। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। एक ही प्रोग्राम में सारे तरीके इंप्लीमेंट करिएगा, सारी तरीके से कॉल करिएगा। सैटरडे संडे के लिए बहुत सारा काम होगा, ठीक है। ये
पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और ये सारा प्रैक्टिस करना है। ये नोट्स जरूर रेफर कर लीजिएगा इसके, नोट्स में सारा चीज़ दिया है।